राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। आसपास के लोग इस महान बच्चे के जन्म को एक शुभ संकेत मानते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वो बालक बड़ा होकर या तो महान सम्राट बनेगा या महान योगी। सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐश्वर्यपूर्ण माहौल में हुआ। उन्हें महल के भीतर रखा गया ताकि वे बाहर की दुनिया के दुख और परेशानियों से अनजान रहें। उनके जीवन में हर सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे सच्चाई और जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आतुर थे। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। वो अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। पहले वह एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो उम्र के कारण कमजोर और थका हुआ दिखता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दुख और पीड़ा में तड़प रहा था। अंत में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके शव को लोग लेकर जा रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उठाया कि जीवन में दुख क्यों है। इन घटनाओं से आहत होकर सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वो अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाने के लिए निकल पड़े। ये उनका सबसे बड़ा त्याग था, क्योंकि उन्होंने संसार के सभी सुखों को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में जुटने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई प्रकार के साधनाओं का अभ्यास किया, लेकिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उन्होंने महसूस किया कि न तो भोग से और न ही अत्यधिक तपस्या से ही मुक्ति मिल सकती है। फिर सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो ध्यान में लगे रहेंगे। कई दिन और रातों की साधना के बाद एक रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बोधिसत्व बुद्ध के रूप में जागृत हुए। अब उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। अब गौतम बुद्ध ने संसार के लोगों को दुख और सुख के रहस्यों को समझाया। उन्होंने बताया कि दुख का कारण इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को नियंत्रित करके ही शांति और सुख पाया जा सकता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अंगिक मार्ग की उपदेश दिए जो जीवन के सही मार्ग को दिखाने वाले थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाना शुरू किया। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर लोगों को सत्य और शांति का रास्ता बताते। उनके साथ सैकड़ों अनुयायी हो गए। उनके संदेश ने समाज में अहिंसा, करुणा और समता की भावना को जागृत किया। अपने अंतिम समय में गौतम बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि उनका उपदेश हमेशा जीवित रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा का सजीव चित्रण है, जो जीवन के सत्य को खोजने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है।